बच्चों, कल की क्लास, संडे की क्लास में कुल 8 वीडियोस बने हैं और वो वीडियोस जो हैं T2 27 से T2 34 तक ये वीडियो केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिन बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना उन्हीं के वीडियो काम का, बाकी के काम का नहीं है। मैंने ये वीडियो 2 पार्ट में भेजा है क्योंकि एक साथ उसको भेजने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए 2 पार्ट में भेजा है। तो इस नंबर से इस सीरियल नंबर से इस सीरियल नंबर तक की जो वीडियोस हैं केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको स्कूल एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आज हम फिर से, चूंकि आज मंडे है, मंडे टू सैटरडे हम स्कूल एग्जाम के ही पढ़ेंगे, इसलिए स्कूल और बोर्ड एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़े। तो एनसीईआरटी के टॉपिक्स फिर से हम ले रहे हैं और वो टॉपिक है हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ, वो हम देख रहे हैं। चलिए, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है हेनरीज लॉ से रिलेटेड कि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो विंटर सीजन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और समर सीजन में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। एक दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि अपर लेवल में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, लोअर लेवल में वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्यों? उसका एक सिंपल सा रीजन है। होता क्या है कि विंटर में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण गैस की सॉल्युबिलिटी, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। हमको मालूम है कि एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं। तो विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे एनिमल्स। ये एक सीजन के हिसाब से हो गया कि विंटर सीजन में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने के कारण ऑक्सीजन की वाटर में सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है और इसलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं विंटर सीजन में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि टेम्परेचर कम होने से सॉल्युबिलिटी गैस की ज्यादा रहती है, क्योंकि गैस ज्यादा अमाउंट में लिक्विड स्टेट में रहेगा। उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एक मतलब बोलना चाहिए कि एक पॉन्ड में, तालाब में ऊपर का लेयर या किसी समुद्र का पानी या कहीं का भी पानी हो, तो उसमें बोलते हैं अपर लेयर में एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते, लोअर लेवल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। उसका भी वैसी रीजन है कि जो सूर्य की रोशनी रहती है ऑब्वियसली अपर लेयर को ज्यादा गर्म कर पाती है, तो अपर जो लेयर रहता है वाटर का उसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है, इसलिए ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी वहां पर कम रहती है। जबकि लोअर लेवल में टेम्परेचर कंपैरेटिवली बहुत कम होता है तो वहां ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहती है, इसलिए लोअर लेवल में जो एक्वेटिक एनिमल्स है ज्यादा रहेंगे और अपर लेवल में कम रहेंगे। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कहाँ ज्यादा है? जहां टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कहाँ कम है? लोअर लेवल में टेम्परेचर कम है, तो लोअर लेयर, वाटर के लोअर लेयर में टेम्परेचर कम है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की। तो एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो लोअर लेवल में ज्यादा रहेंगे और अपर लेवल में कम रहेंगे या उनका कंफर्टेबल फील नहीं करते अपर लेयर में। ये एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा जो क्वेश्चन है हेनरीज लॉ से रिलेटेड, वो जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं कि सोडा वाटर की बोतल को खोलने से बुलबुले के साथ गैस क्यों बाहर आती है। उसका कारण ये है कि जब सोडा वाटर की बोतल को पैक किया जाता है तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैस को कंप्रेस कर दिया जाता है। सोडा वाटर की बोतल को जब पैक किया जाता है तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, और जब हम उसको यूज करते हैं तो बोतल के अंदर का देखिए क्या होता है, सोडा वाटर की बोतल को जब पैक किया जाता है
तो यहाँ तो सोडा वाटर है, तो इसके ऊपर जो कैप लगा होता है, ये कैप क्या करता है, इसके ऊपर के प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। सोडा वाटर की बोतल के ऊपर जो कैप लगा रहता है, वो कैप क्या रहता है, गैस के प्रेशर को मेंटेन करके रखा रहता है। तो हमको मालूम है, हेनरीज लॉ से हम पढ़े हैं कि प्रेशर ज्यादा रहेगा तो गैस ज्यादा लिक्विफाई होगी और ज्यादा अमाउंट में लिक्विड में डिजोल्व रहेगी। तो जब सोडा वाटर की बोतल को पैक किया जाता है तो हाई प्रेशर लगा के गैस को कंप्रेस कर देते हैं, तो गैस लिक्विफाई हो जाएगी और लिक्विड में डिजोल्व हो जाती है। उसके बाद जब हम उसको यूज करने के लिए कैप को ओपन करते हैं तो गैस के ऊपर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। अब प्रेशर रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली जो गैस की सॉल्युबिलिटी वाटर में कम हो जाएगी। हम पढ़े थे हेनरीज लॉ के हिसाब से कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अगर प्रेशर कम हो जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। तो हुआ क्या, सोडा वाटर की बोतल को जब पैक किया गया था तो हाई प्रेशर लगा के गैस को कंप्रेस किया गया था और टेम्परेचर को कम किया गया था। हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कंप्रेस करके वाटर में डिसॉल्व किया गया और सोडा वाटर को प्रिपेयर किया गया। उसको यूज करने के लिए जब हम कैप ओपन करते हैं तो कैप को ओपन करने से गैस के ऊपर का जो प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है, जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और गैस जो रहती है बुलबुले के साथ बाहर आ जाती है। ये सोडा वाटर की बोतल को खोलने से गैस बुलबुले के साथ क्यों बाहर आती है, यहाँ पर दो बात बोलना जरूरी है। पहला बात ये कि हेनरीज लॉ के हिसाब से, आपको हेनरीज लॉ यहाँ लग रहा है इसलिए उसका नाम लेना जरूरी है कि हेनरीज लॉ के हिसाब से कैप को ओपन करने से प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, गैस के ऊपर का प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और प्रेशर रिड्यूस होने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। ये टर्म्स यूज करना जरूरी है। हेनरीज लॉ वर्ड यूज करेंगे और दूसरी चीज यहाँ पर बताएंगे कि प्रेशर रिड्यूस हो रहा है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए गैस बुलबुले के साथ बाहर आएगी। ये चीजें आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। अभी तक मैंने आपको जो चीजें बताई हैं इस चैप्टर में, उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं। नहीं, अभी तक फिलहाल आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, केवल सॉल्यूशन वर्ड और सॉल्यूशन के टाइप के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। पर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो क्लास 11 में आपने नहीं पढ़ा, और अब जो टॉपिक्स हम चालू करेंगे वो ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनका क्लास 11 से 11th में आपने नहीं पढ़ा है। अभी भी मतलब ये जो हम पढ़े अभी क्लास 12th में है, पर इसमें से मैक्सिमम चीज क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। जब चैप्टर की रिशफलिंग हुई है तो भी ये इस तरीके से सही ढंग से क्लासिफाइड नहीं किया गया, इसलिए अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो 11th में भी हमने पढ़ा और 12th में भी हमारे पास है, इसलिए हमने अभी तक जो पढ़ा वो 11th का ही कंटेंट्स था, पर 12th में भी हमने रिपीट उसको किया है क्योंकि है सिलेबस में इसलिए, और इस साल आपको पढ़ना था। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्लास 11th में आपने नहीं पढ़ा है और इसको डिटेल में आपको इत्मीनान से समझना है। क्लास 12th का जो सिलेबस है वो 11th से बहुत सरल है। जैसे 9th आपको टफ लगता है, 10th इजी है, वैसे 11th टफ लगता है, 12th बहुत इजी है। इजी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं।